परमाणाताल के पास स्थित बाबा चेतराम जयसराज भगत की गोगामेड़ी पर रात्रिकालीन मेला व जागरण का आयोजन सोमवार की रात हुआ। गोगामेड़ी के 52वें वार्षिक उत्सव मेले में जागरण में गायक कलाकार रामचंद्र मेहरा एंड पार्टी सिकराले के कलाकारों ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इससे पूर्व भक्त कालूराम धर ने बाबा की जोत ली तथा गोगामेड़ी पर आए भक्तों का सम्मान किया। पूजा अर्चना के बाद शुरू हुए कार्यक्रम में क्षेत्र सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों ने गोगामेड़ी पर नारियल व पताशे का प्रसाद चढ़ाकर मनौतियां मांगी। वहीं शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र की गोगामेड़ियों से भक्त अपने अपने निशानों के साथ गोगामेड़ी पर पहुंचे। इस दौरान कई गोगा भक्तों ने सर्पों के साथ अपना करतब दिखाया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मेले के अंतर्गत अखाड़े का भी आयोजन हुआ, जिसमें भक्त ढोल बताशे बजाकर बाबा को रिझाने का प्रयास किया तथा कई करतब दिखाए। देर रात तक चले धार्मिक आयोजन में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं तहसील की गांव लूंज में गुसाईसर में भी रात्रिकालीन मेले का आयोजन हुआ। गांव गुसाईसर में विधायक विनेश महर्षि ने गोगा भक्तों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। बाबा चेतराम जी जयसराज जी भक्त है और 52 साल से मेलो भरवा रहा और बाबा को खूब एकदम धूमधाम से बढ़िया सारा सब मेलो भर है और बहुत ही धूमधाम से पारे कर और काट का सब निशान वगैरह सब आसे और बहुत ही बढ़िया बाबा को एकदम। वो तो मेले में सांप है, गुज है, सब कुछ सब तरह का सरफ आएंगे, भक्तों लोग लाएंगे, सब नेजा लेकर के यहाँ आएंगे। और भक्त गाने वाले जो है वो रामचंद्र मेहरा वो है गायकार, हम उसी को बुलाते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से वो भजन रात भर वो भजन गाते हैं। बाबा रामदेव जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न रामदेव मंदिरों में सोमवार को धार्मिक आयोजन हुए। सदार शहर बाईपास रोड पर स्थित समाधि स्थल के सामने बाबा रामदेव मंदिर में सोमवार की रात भजन संध्या का आयोजन हुआ। बाबा रामदेव मंदिर भक्त मंडल के तत्वाधान में हुई भजन संध्या का शुभारंभ पुजारी सेवाराम व श्यामलाल ने ज्योत प्रज्वलन कर किया। गायक कलाकार कपिल शान की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में गायक कलाकार गोपाल सोनी, पिंकी पारेख, हनी भाई नागोरे ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, देवकीनंदन रिणवा, सुरेश लालवानी, मनोज जोशी, लक्ष्मी नारायण बंसिया सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान मंदिर परिसर की सजावट की गई तथा बाबा का श्रृंगार हुआ। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने नारियल और पताशे का प्रसाद चढ़ाकर मनौतियां मांगी। सब्जी मंडी स्थित रामदेव मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश कामड़ ने बताया कि प्रतिवर्ष रामदेव जयंती के अवसर पर मंदिर में मेला एवं जागरण का आयोजन किया जाता है। वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा रामदेव टीम द्वारा पपीते का जूस पिलाया गया। आज श्री बाबा रामदेव जी की दशमी है। सुबह से ही यात्रियों का बाबा के दरबार में प्रांगण में दर्शन करने का मेला लगा। शाम को रात्रि में विशाल भजन संध्या, जिसमें लाखों भक्त आए। शहर की वार्ड संख्या 34 में स्थित पौधारों की जर्जर हवेली की 60 फीट ऊंची दीवार मंगलवार को तेज आवाज के साथ ढह गई। घटना के बाद लोग दहशत में आ गए तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। वार्ड वासियों ने बताया कि दीवार ढहने से एक गोवंश की मलबे के नीचे दबने से मौत भी हो गई। मामले के अनुसार वार्ड 34 में पौधारों की जर्जर हवेली है, जो लंबे समय से बंद पड़ी है। वार्ड के अरुण भार्गव ने बताया कि इस संबंध में हवेली मालिक नगर पालिका एवं उपखंड कार्यालय में मौखिक एवं लिखित शिकायत दर्ज करवाकर जर्जर हवेली को ढहाने का निवेदन किया गया था, लेकिन इस संबंध में न तो हवेली मालिक ने ध्यान दिया और न ही प्रशासनिक अधिकारियों ने। नतीजा ये निकला कि मंगलवार की सुबह तेज धमाके के साथ हवेली की 60 फीट ऊंची दीवार ढह गई तथा मलबे के नीचे दबने से एक बछड़े की भी मौत हो गई, जबकि दीवार का कुछ हिस्सा अभी भी हवा में झूल रहा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। की मार कर कहा गया है जी, मां ने कई बार कह चुको इको कोई इलाज करा लियो। आज एक महीने बासड़ो और नीचे आकर मर गयो, पर कोई सुने को नहीं है। ए कहे भाई मारा पिसा लाग जी, नगर पालिका ने कहो तो नगर पालिका कौन सुनी। मैं लिखित तो मेरे नगर पालिका में डेढ़ है, एडी ऑफिस में डेढ़ है, पर आज तक सुनाई को नहीं। 4-5 साल से मैं लगातार इसी पे कार्रवाई पर कर रही हूँ, पर ना तो ये सुन रहे है ना प्रशासन सुन रहे है। आज जान हो गई, अब और पढ़ना आ रही है तो इनमें कोई जान जाएगी, जवाबदारी की होगी। आने समाचार दिया तो ए कोई सुनाई कौन करी। अब कोई उजाड़ होगा तो भी जवाबदारी कौन ले रही है, कोई सुनना चाहिए। प्रशासन कौन सुना, मेरे लिखित में दे रही है एप्लीकेशन है, वह सब मेरे पड़ी है, पर अब जांच गई पर कोई नहीं, कोई सुने को नहीं। पिसा लागने तैयारी है, पर बस आए कि गयो तो गयो, अफसोस कोई नहीं को नहीं। कहीं मिनख मरो चाहे जानवर मरो, कोई परवाह को नहीं आजकल। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 13 व 15 के बीच स्थित नीम के पेड़ को बचाने की मांग करते हुए मोहल्ले के लोगों ने मंगलवार को उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया है। एसडीएम विजेंद्र सिंह के नाम दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इन वार्डों के बीच में
एक बहुत पुराना नीम का पेड़ है जिसकी छांव में दर्जनों पशु पक्षी बैठते हैं, लेकिन वार्ड का एक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के चलते पेड़ को काटने पर आतुर है जिसे बचाया जाए। इस मौके पर मुरारी लाल सोनालिया, लालचंद तोशावर, हरीश तोशावर, संजय सोनी, योगेंद्र सोनी, प्रहलाद तोशावर, पवन तोशावर, चंद्रप्रकाश सोनी, पार्षद प्रतिनिधि शंभू लाटा, राजेश सोनी, जतिन सोनी, दीपक सहित कई लोग उपस्थित थे। वार्ड नंबर 15 व 13 के बीच में एक नीम का पेड़ है, उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है अवैध तरीके से, और मोहल्ले के सभी व्यक्ति नहीं हटाने के पक्ष में है, क्योंकि वह सभी की आवश्यकता की चीज़ है। वह जीव जंतुओं की और वहाँ के नागरिकों की सभी की है, और पर्यावरण से संबंधित सभी वस्तुओं के लिए वह आवश्यक है। तो ये मोहल्ले के सभी व्यक्ति चाहते हैं कि वो वहाँ पे स्थायी रूप से वहीं रहे, और कोई भी अज्ञात व्यक्ति उसे हटाने का प्रयास करे तो कृपया करके वो अपनी इस भूल है ना, इसको अपने पास ही रखे। विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र द्वारा जयपुर में हुए श्रेष्ठ प्रधानाचार्य पुरस्कार से सम्मानित चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के संस्था प्रधान लोकेश कुमार चौमाल का मंगलवार को अभिनंदन किया गया। शिक्षक दिवस पर जयपुर में हुए कार्यक्रम में चौमाल को श्रेष्ठ प्रधानाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिस पर मंगलवार को उनके स्कूल पहुंचने पर स्कूल परिवार, भारत विकास परिषद सहित कई लोगों ने उनका माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया है। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शिक्षक दिवस पर प्रत्येक प्रांत से 3 प्रधानाचार्यों का चयन करती है। इस वर्ष इस शिक्षक दिवस पर अपने राजस्थान से 3 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया, जिसमें जयपुर प्रांत से लोकेश जी प्रथम स्थान पर रहे। तो चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर प्रधानाचार्य लोकेश जी चौमाल को पूरे राजस्थान क्षेत्र में सम्मानित किया गया। मंगलवार को जयपुर से रत्नगर पहुंचने पर विद्यालय परिवार ने उनका सम्मान किया। अभिभावकों ने शुभकामनाएं। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में मंगलवार को शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में कक्षा 11 व 12 की छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें भाषण, गीत व कविता शामिल थी। इस दौरान छात्राओं द्वारा अध्यापकों की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य सुनील महर्षि ने शिक्षक दिवस की महत्ता बताते हुए जीवन में गुरु का महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को अनुष्का सैनी, गुनगुन व गरिमा प्रजापत ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संकुल प्रमुख लोकेश चौमाल, श्री कृष्ण स्वामी, नरेंद्र चौमाल, श्री कृष्ण सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन छात्रा भूमिका डे एवं गरिमा सिवाल ने संयुक्त रूप से किया। विद्यालय में बहनों द्वारा और शिक्षक दिवस का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शिक्षकों के सम्मान में उन्होंने कई प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी तथा बहनों ने अपने जो विचार है वो व्यक्त किए। विचारों के माध्यम से भी आचार्य दीदी, गुरुजी का सम्मान किया। कार्यक्रम में सभी भैया बहन उपस्थित रहे, सभी आचार्य उनका भी उन्होंने माल्यार्पण कर स्वागत किया। में आज भी जो कार्यक्रम रखा गया उसमें बहनों ने शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया और बहनों ने स्वयं भी सारी योजना बना करके पूरा कार्यक्रम संपन्न किया। सहायता करता है और उसे एक सफल इंसान बनाता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक प्रचलित दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस प्रचलित दोहे में महाकवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो तो आप सर्वप्रथम किससे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपको गोविंद अर्थात भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है, अर्थात गुरु महान है। अतः आपको अपने गुरु को ही सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए।
भारत विकास परिषद के तत्वाधान में चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में मंगलवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुवंदन छात्र अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल, व्याख्याता दिनेश कुमार तिवारी, प्रियवत पारेख व श्री कृष्ण स्वामी को उत्कृष्ट परिणाम के लिए दुपट्टा पहनाकर, शॉल उड़ाकर, प्रतीक चिन्ह भेंट कर व अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कक्षा 12 विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर छात्र योगेश सोनी, विशाल कृष्ण नोहाल व पुरंचे मारोठिया का भी अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर परिषद के मदन लाल कमा, वासुदेव चाकला ने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में परिषद के मोहम्मद अनवर कुरैशी, रघुनाथ प्रसाद इंदौरिया, विनोद वर्मा, परमेश्वर आत्रे, सुखदेव सांखोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन राजेश बशीर ने किया। शहर की वार्ड संख्या 32 में गढ़ के पीछे धानुका गली में स्थित अपने मकान में आराम कर रही 75 वर्षीय महिला को अज्ञात ने बेहोशी की दवा सुंघाकर उसके हाथ में पहने 2 सोने के कंगन तथा गले में पहनी हुई सोने की चैन ले गए। आभूषणों की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई गई है। घटना का पता चला तो परिजन तथा पड़ोसी घटनास्थल पर एकत्रित हो गए तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एएसआई सुरेश कुमार एवं हेड कांस्टेबल छगनलाल में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। वहीं पीड़ित वृद्धा के पुत्र ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट भी दी है, लेकिन मंगलवार शाम तक घटना को लेकर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। घटना के अनुसार पूर्व पार्षद सोहनलाल चौधरी की पत्नी 75 वर्षीय सीता देवी अपने मकान की प्रथम मंजिल पर मंगलवार की दोपहर आराम कर रही थी तथा उसका पुत्र दुकान पर तथा पुत्र वधू दूसरी मंजिल पर थी। अज्ञात व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया तथा सो रही महिला को बेहोशी की दवा सुंघाकर उसके हाथ में पहने सोने के कंगन व सोने की चैन ले गए। महिला को जब थोड़ा होश आया तो उसने अपने कंगन व चैन संभाले तो नदारद मिले। परिजनों को घटना की सूचना दी तो बेटा गणेश व आस पड़ोस के लोग घर पर पहुंचे तथा घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त घटना 15 से 20 मिनट के अंतराल में हुई है। परिजन के अनुसार घर में सुंदरकांड का पाठ कर रही पंडित जब वहाँ से निकले तथा 15 से 20 मिनट बाद घर में भोजन बनाने वाली महिला वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन तब तक वारदात हो चुकी थी। 12 साढ़े 12 बजे की मम्मी रेस्ट कर रही थी हॉल के अंदर, तो रूटीन में रेस्ट कर रही थी। तो मम्मी का कहना है कि कोई लेडीज आई है, उनका मुंह एकदम भीग लिया है ना, और मुंह में कुछ यानी नाक में कुछ सुंघा के और मम्मी की ज्वेलरी निकाल के ले गई है। ज्वेलरी में एक गले का चेन है, भी उसमें बालाजी की मूर्ति है, दोनों हाथों में कंगन है, सोने के है ये निकाल के मम्मी को बेहोश करके चली गई है। 12:30 बजे हमारे ताई जी आते हैं खाना बनाने के लिए, वो आए, उनको मम्मी बेहोश मिली है। उसके बाद में हमने ये सब पता लगाने की कोशिश की है, पुलिस में वो करा दी है, डीओ साहब आगे हैं। पार्षद नंद किशोर भार्गव ने मंगलवार को जनरल मैनेजर उत्तर पश्चिमी रेलवे के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देकर जंक्शन पर व्याप्त समस्याओं के समाधान की मांग की है। भार्गव ने पत्र में लिखा है कि जंक्शन पर स्थित फुट ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्म 4 संख्या तक बढ़ने, जंक्शन पर लिफ्ट लगाने, क्विक वाटर सिस्टम व्यवस्था को बहाल करने, जंक्शन पर कोच डिस्प्ले बोर्ड लगाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्लेटफॉर्म पर स्थित टीन शेड को बढ़ाने, प्लेटफॉर्म 1 व 4 पर सुविधाओं का निर्माण करवाने, स्टेशन के बाहर रेलवे जंक्शन एक सुविधा का निर्माण और करवाने की मांग की है। भार्गव ने इस ज्ञापन की प्रतिलिपि डीआरएम बीकानेर को भी प्रेषित की है। एक ज्ञापन रेलवे संबंधित जैसे यात्रियों की मूलभूत समस्याओं की तरफ, और दूसरा नई रेलगाड़ियों का संचालन के बाबत में जीएम साहब के नाम मैंने एक ज्ञापन स्टेशन मास्टर जी ओम प्रकाश जी के द्वारा मैंने आज ज्ञापन दिया है प्रतिनिधिमंडल के साथ। उम्मीद है कि मैंने जो ये ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन पे और संबंधित अधिकारी पूर्णतः गौर करेंगे। डीआरएम साहब भी करेंगे, जीएम साहब भी करेंगे और सांसद महोदय भी करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि रेलवे स्टेशन रतनगढ़ का 5 कैटेगरी स्टेशन है, ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है, इसलिए मूलभूत सुविधाओं को समस्याओं को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए और गाड़ियों के ध्यान में रखते हुए अधिकारीगण मेरा पूर्णतया मुझे उम्मीद है कि वो स्वीकार करके और संबंधित समस्याओं का समाधान करने का हल करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय भारत। तिरासत सड़क मार्ग पर स्थित संत मनोहर नाथ धोरा पर चल रही भागवत कथा में मंगलवार को कथावाचक प्रहलाद महाराज ने कहा कि संसार में भगवान से कोई बड़ा नहीं है। प्रभु जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं तथा भगवान से अंतरात्मा से नाता जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में कोई दुर्गुण हो तो उसे समय रहते हुए दूर करे तथा अपने विषय में चिंतन करे। व्यक्ति के जीवन में यदि नशा व लड़ाई ना हो तो जीवन उत्तम होता है।
महाराज ने कहा कि सत्संग हमारे आदर्श जीवन जीने का मार्ग बताती है। महाराज ने मंगलवार की कथा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोवर्धन पर्वत, कंसवध, जरासंध युद्ध, रुक्मणी विवाह प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान रामेश्वर लाल डूडी, हरफुल बलारा, शंकर लाल घोड़ेला दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर संत शंभुनाथ महाराज, कृपा शंकर स्वामी, सौरमल माटोलिया, विश्वनाथ सोनी, नवरतन सोनी, प्रकाश प्रजापत, वैद्य कौशल शर्मा, हरिशंकर मंगलहारा, सुरेश मुरारका सहित कई लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व सुबह के समय महाराज के सानिध्य में प्रभात फेरी भी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह पंचायत समिति परिसर में सोमवार को हुआ। मां सरस्वती एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण से शुरू हुए कार्यक्रम में ओम प्रकाश व राजकुमार मालिका माला साफा एवं शोल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को सीबीओ भंवरलाल डूडी व एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। वाकपीठ अध्यक्ष हरवंश जानू ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय के मनोज सारस्वत, नरेंद्र स्वामी, सत्यनारायण टेलर, श्रीराम साध, दिनेश लाटा, बाबूलाल सांकोलिया, हरलाल डूडी, रामचंद्र एचरा, कमल आत्रे, विनोद जांगेड़, विनोद सिसोदिया, अयूब खान, बसंत शर्मा, शुभकरण शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन संदर्भ व्यक्ति पवन जोशी ने किया। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा ने लव जिहाद प्रकरण में नाबालिग को पेट्रोल डालकर जलाने की घटना के दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गृह मंत्री के नाम मंगलवार को दिए गए ज्ञापन में लिखा गया है कि 23 अगस्त को लव जिहाद के चलते दुमका झारखंड में नाबालिग को पेट्रोल डालकर शाहरुख व उसके सहयोगी नईम द्वारा जलाकर मार देने की घटना से मोर्चा के पदाधिकारी आक्रोशित है। इस तरह की यह पहली घटना नहीं है, इसलिए इस घटना के दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश महासचिव सरिता परिहार, विनोद प्रजापत, नंदकिशोर कंदोई, एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत, भवानी शंकर, जितेंद्र नाथुलिया, गौतम नाथुलिया, एडवोकेट सुभाष दहिया सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की तरफ से माननीय गृह मंत्री महोदय भारत सरकार को श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय रतनगढ़ के माध्यम से और झारखंड में एक नाबालिग लड़की को जलाकर उसके समय अपराधियों को फांसी की सज़ा देने के लिए मोर्चा की तरफ से ज्ञापन दिया गया है और युवा मोर्चा और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत की जाए।